हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 ये हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या हमारा है 4। क्या है, 15 cot A बराबर 8। तो 15 cot A बराबर 8 है। तो यहाँ से अगर हम निकालें cot A बराबर, तो हो जाएगा ये 8/15। तो cot क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का से हम जानते हैं कि आधार बटे लंब होगा। आधार बटे लंब हमें क्या नहीं पता है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब कितना है आपका, तो सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया, आधार बटे लंब दिया गया ना, आधार बटे लंब। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। और आधार कितना है यहाँ 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ से क्या बनेगा 9 और 6 2 8 289। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। तो इस प्रकार हमारा कर्ण क्या आ गया, 17 आ गया। हमें निकालना क्या है, साइन ए का मान। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। तो इस प्रकार हमारा साइन निकल गया। और हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आपका आधार कितना है 8। तो इस प्रकार ये हमारा साइन ए और सेक ए हमने भैया निकाल लिया। अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रश्न संख्या हमारा ये 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। जैसे कि मुझे सेक दिया है तो मुझे सभी निकालना है ना, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉसेक निकालना है ना, सबको निकालेंगे। तो सभी को निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। यहाँ क्या दिया गया है, सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है, लंब निकालेंगे। देखो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है पता नहीं, मुझे ज्ञात करना है। और आधार कितना भी है यहाँ से 12, तो बनेगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और लंब का स्क्वायर आधार स्क्वायर हो जाएगा 144। पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 25। कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ से ये हमारा सॉरी यहाँ पर लंब निकालना है ना, लंब हमें निकालना है। तो लंब कितना आ गया, यहाँ से लंब आ गया आपका ये 5। तो लंब 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन नहीं निकालेंगे, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 5 है और कर्ण कितना है यहाँ से 13 है। दूसरा हम निकालेंगे साइन का अपोजिट यानी उल्टा कौशिक होता है। कौशिक क्या आएगा, इसको उल्टा कर देंगे 13/5। अब हम निकालेंगे कॉस। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है। और मुझे सब तो पता है यहाँ से। फिर हम निकालेंगे टेन। टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब 5 आ गया और आधार हमारा 12 है। क्वाट निकालेंगे जो कि टेन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 ये हल हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कुछ इस प्रकार दिया गया है कि यदि कोण ए
व कोण बी कैसे हैं, न्यून कोण है। ये जो है ये न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ है कि इनका मान जो है 90 से कम है, ठीक है। और दिया गया है कॉज ए बराबर कॉज बी, तो सिद्ध करो, तो दिखाओ यानी सिद्ध करो कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो आइए इसे हल करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न में कहा गया है कोण ए और बी न्यून कोण है, अर्थात ये इनकी जो वैल्यू है 90 से कम है। तो हमने ये बना लिया समकोण त्रिभुज। तो ए इसका नाम देंगे और बी इसका नाम देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, 90 नहीं हो सकते हैं, 90 से कम है, जो कि न्यून कोण है। तो ये हमने इसका नाम दिया सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। प्रश्न में दिया गया है कॉज ए बराबर कॉज बी। जैसा कि हम जानते हैं कॉज ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ए के सामने तो लंब होगा, तो ये भुजा तो लंब हो गई हमारी, तो आधार कौन बचेगा यहाँ से, ए सी ना, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स होता है जो कि समकोण के सामने होता है, यही रहेगा। ए बी हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं ये। तो यहाँ हमें लेना क्या है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के सामने तो यहाँ से लंब होगा, ये तो लंब हो जाएगा, आधार कौन बचेगा, ए सी। तो आधार हो गया बटे कर्ण जो कि समकोण के सामने होगा, क्या हो जाएगा, ए बी। ऐसे ही यहाँ देखिए कॉज बी, तो बी के सामने लंब होगा, अब बी के सामने ये लंब हो गया, हमें लेना क्या है कॉज में, आधार। तो अगर ये लंब है तो आधार हो जाएगा यहाँ से बी सी अपॉन कर्ण। 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, ए बी हो गया यहाँ से। इनके जो हर हैं वो समान है, छोड़ देंगे इनको। ये आएगा ए सी बराबर बी सी। क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। मीन्स ये जो भुजा है ए सी ये बी सी के बराबर है ना, ए सी जो है बी सी के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए इस भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ेगा, बी, और इसके सामने क्या पड़ेगा, ए, ठीक है। तो समान भुजाओं के सामने की भुजाएं भी, सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण जो हमारा ये हो जाएगा यहाँ, इसके सामने ए पड़ेगा, तो कोण ए जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो क्या निकालना है, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है ये यहाँ से आपका आधार बटे लंब, ये हो गया हमारा कॉट, आधार बटे लंब। हमें क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब कितना है, लंब आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा आपका ये 113। स्क्वायर हटाएंगे तो हमें आएगा रूट में 113। अब हम यहाँ मान रखेंगे, तो देखो मान रखते हैं यहाँ से, तो 1 प्लस साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना देखो वहाँ से 8 और कर्ण कितना है रूट में 113। और इसी प्रकार 1 माइनस साइन क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ भी हो जाएगा 8/113 रूट में अपॉन 1 प्लस काज होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 7 है और कर्ण में हमारा 113 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस भी हो, यहाँ भी वही रहेगा आधार बटे कर्ण। क्या बनेगा देखो यहाँ से इसका हम इंटू करेंगे 1 से, तो आएगा रूट में 113 प्लस का 8 अपॉन में रूट में 113 हो गया। इसी प्रकार यहाँ ये क्या आएगा रूट में 113 माइनस का 8 अपॉन में रूट में 113 हो गया। यहाँ से अपॉन में क्या करेंगे इसको हम इंटू करेंगे, तो ये आएगा रूट में 113 प्लस का 7 बटे रूट में 113। और यहाँ भी
क्या आएगा, रूट में 113 माइनस का 7 अपॉन में रूट में 113 हो गया। तो देखिए इनके हर समान है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब हो गया रूट में 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ भी होगा 113 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, कितना आएगा, 113 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट हटेगा, 113 आएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ भी 113 आएगा तो स्क्वायर हो गया रूट गया, 7 7 49 ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, कितना आएगा, देखो घटाते हैं यहाँ से, घटाने पे आएगा 49, तो यहाँ घटाने से आपका आएगा ये 64। तो हमारा यहाँ से क्या मिल गया, 49/64। तो इस प्रकार ये हमारा हल हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, उसने कहा कि कॉट स्क्वायर ए का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ना। तो हमने ऊपर देखा कि कॉट का मान कितना है, 7/8 है और हमें उसी का स्क्वायर करना है। तो आसान सा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 7 7 49 8 64। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं।